नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और ये लहरियासराय का सैद नगर मछली हट्टा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मछली खरीदने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जरा देखिए, एक साल में क्या क्या इन लोगों को फायदा मिला। सबसे बड़ी बात हम याद दिलाते हैं, एक बार यहाँ के लोगों ने दोनार के जो मछली हट्टा का है वहाँ से विद्रोह करके यहाँ पर अपना काम शुरू किया था, लेकिन आज तक इन लोगों ने दुकान बना न कुछ भी। एक साल में आप लोगों को क्या सब मिला है? कुछो नहीं हमरा सबके मिल रखन। अहाँ के मंत्री क्षेत्र मुकेश सहनी आप लोग को यहाँ पर दुकान का कोई बात हुआ? नहीं, या सीधा बोलने मुंह खोल के क्या सब चाहते थे, सो बताइए क्या चाहते? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का अपना मार्केट बन जाएगा तो क्या कहते हैं, अपना दुकान रहेगा तो अपना सुविधा पड़ेगा, किसी से बात तो नहीं ना सुनना पड़ेगा। तो अभी नहीं बना, अभी तो कुछ नहीं कुछ अच्छा नहीं। मुकेश सहनी आपके मंत्री कुछ आए तो दिए कुछ? नहीं कुछ नहीं। क्या मतलब क्या सब सुविधा मिला? हम लोगों को सुविधा यही चाहिए कि जो हम लोगों को जो है जो सरकारी दुकान बना करके दे दे, हम लोग सरकारी दुकान लेकर के रहें। और हम लोग क्या चाहिए, कहीं पर भी 2 रुपया कमा करके सुख से खाए। तो एक साल में क्या मिला? इससे पहले हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है, कोई सुविधा नहीं, कोई लोन तो उनका कुछ कोई सुविधा नहीं। जो पहले एक साल पहले थे वही है? वही है। तो नहीं दिलते, बोलिए क्या? फॉर्म भी ले गया सिक्योरिटी फंड से, जो सरकार तरफ से लोन मिलेगा मछली का बिजनेस करने के लिए। हम लोग का फॉर्म भरा हो तो गया, जो अभी तक लौट के नहीं आया। नहीं आया कुछ? नहीं कुछ नहीं। आप बताइए कि मल्लाह, हम बता दें कि पूरा मल्लाह समाज जो मछली पर अपना व्यवसाय करता था वो अभी भी पीड़ित है। एक साल हो गया मंत्री को, जो मुकेश सहनी है वो मंत्री बने, उन्होंने कहा कि मल्लाह समाज का कायापलट होगा। इसी मल्लाह समाज के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कहते हैं हम इसी मल्लाह समाज के लिए जो मछली बेचते हैं इनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने भाजपा, उनका जो विधायक थे। अच्छा ये बताइए, एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुकेश सहनी जी मल्लाह समाज का निषाद का बोलते हैं, लेकिन वो दूसरे को टिकट दे देते हैं। सवर्णा सिंह को दे दिए टिकट, मुशीलाल हम लोग नहीं जानते हैं, लोग को नहीं जानते हैं। नहीं, अच्छा ये बताइए, वो अब उनकी हालत खराब, उनका पार्टी अब खत्म हो चुका है लगभग, तो क्या लगता है आपको, क्या उनकी गलती थी कुछ? अब हम सो नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग उतना नेतागिरी में नहीं रहते हैं। लेकिन सुविधा में तो आप लोग को मिलना चाहिए था ना, यहाँ दुकान बन जानी चाहिए। दुकान हम लोग को बन जाए, बस यही हम लोग चाहते अच्छा हैं। ये बताइए कि जो दोनार वाला है, दोनार का जो मेन सब्जी मंडी है, हाँ। वहाँ से जो लोकल खुदरा ले जाता है, आप लोगों ने एक बार विरोध किया था यहाँ के लोगों ने, हाँ। तो क्या हुआ उस पर काम? उस पर कुछ नहीं हुआ, बस वहीं का वहीं रह गया। उमेश सहनी वहाँ नेता है, वो नहीं करते मतलब? नहीं, कुछ नहीं करते हैं, कोई मदद नहीं। वो लोग अपना एज भरना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते कि खुदरा वाला वहाँ से रुके? नहीं, तो आप लोग का एक बार बैठक होने वाला था, आप लोगों ने बंद कर दिया था, फिर क्या हुआ? कितनों बैठक करेंगे ना तो वही लोग जीतेंगे, हम लोग नहीं जीत सकते हैं। नहीं तो मजबूरी नहीं। आप लोग को मान ला। मानना पड़ता है। तो ये केवल एक शब्द बोलिए, क्या मुकेश सहनी के मंत्री बनने से कोई फायदा पहुंचा? हम लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। तो चलिए, ये सच्चाई है, जमीनी सच्चाई। देखिए ये लोग यहाँ पर बैठ करके पहले मछली बेचा करते थे, आज भी। बताइए, सवाल एक है कि एक साल पहले जो जैसा था अभी भी वैसा है, तो क्या बदलाव हुआ मंत्री बनने के बाद मुकेश सहनी? सर आज तक जब से हम लोग मंडी 15-20 बरस से कर रहे हैं, वहाँ तक नीतीश जी भी लिख गए। सरकार बनाने के बाद हम लोग कोई भी दुकान का प्रयोग करना चाहते हैं, उसको जैसे भाजी मार के वहाँ से लोग हटा देता है। नीतीश जी साइन भी किए यहाँ करने के लिए, मकान उकान बनाने के लिए, बालू गिट्टी यहाँ से उठ गया। जब भी हम लोग काम धाम करते हैं तो हमको हटा फटा तोड़ फाड़ करता है और अड़ोस पड़ोस के आदमी वहाँ पर से हटाना चाहता है। हम लोग 20 बरस से दुकानदारी करते हैं। एक बार नगर निगम के द्वारा हुआ था कि सबको एक दिया जाएगा, इसके लिए आप लोगों ने आंदोलन भी किया था। जी सर, हमको याद है। तो उसके बाद क्या हुआ? मुकेश सहनी जी क्यों नहीं इस पर पहल किए? मुकेश सहनी अपना जो है सो हम लोग उनके लिए जो भी काम करना था किया। आज तक कोई आदमी नहीं आया कि कम से कम हाल भी पूछे। मुकेश सहनी तो नेता हैं आप लोग के, वो क्यों नहीं करते हैं? हम लोग को अभी तक हाल नहीं समाचार पूछा गया कि आप कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। हम लोग एक मांग है सिर्फ कि हम लोग जब तक हम लोग यहाँ पर टाट बना दे, हम लोग को बाल बच्चा खुशीपूर्वक से ज़िंदगी भर पति पालन करे और इससे हमसे जुड़े रहे और हम लोग को ध्यानपूर्वक दे और हम लोग वहाँ से जीवन काटें। अब ये एक सवाल बता दीजिए कि हम बता दें कि ये निषाद समाज है जो कि मछली को लेकर मछली का व्यवसाय करता है, और ये लहरियासराय में हजारों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन दोनार में वहाँ पर खुदरा विक्रेता ना जाए
उसके लिए इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसका भी नहीं, उस पर क्या हुआ आप लोग को? आज तक साथ मिला? कोई साथ नहीं मिला सर। आप लोगों ने बंद भी किया था, प्रदर्शन भी जी जी, बहुत बंद किए थे और सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं सुना। उमेश सहनी तो नेता है, उन पर चलता, वो क्यों नहीं चाहते हैं ये बात? अब उनके हैंड से तो जो होना था वो तो कर नहीं रहे हैं। उनको अगर मिलता तो हम लोग तो यहाँ पर थोड़ी भटकते। आज से नहीं, बहुत दिनों से लड़ाई चल रहा है, अभी से लेके कभी तक कोई आज तक नेता सिर्फ काम का है, मतलब निकल गए पहचानते नहीं, मतलब ही का है। यहाँ तक आज तक हमको यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक पहुँच है कि मछली मंडी का सैद नहर का फेमस है। अच्छा एक बात बताइए, मल्लाह का बेटा मदन सहनी नहीं है, मल्लाह का बेटा अर्जुन सहनी नहीं है, मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी ही क्यों है, ये बताइए। मल्लाह का बेटा आप नहीं है जी, मल्लाह का बेटा है। तो फिर मदन सहनी के बारे में क्यों नहीं कहता मुकेश सहनी कि हम ही हैं मल्लाह का बेटा? नहीं, कोई भी मल्लाह का हो, यहाँ मल्लाह का यहाँ पर कोई काम करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। कोई बेटा ही नहीं है। या मदन जी हो, या अर्जुन सहनी हो, या हरि जी हो, या मुकेश भाई जी हो, वो अपना सिर्फ कोई मल्लाह यहाँ से नगर मंडी में कोई झांक के भी नहीं देखता है। मर रहा है, मरने दो, सिर्फ जरूरत पड़ेगा तो आके उसके झंडा ले लेंगे। निषाद जिंदाबाद, निषाद जिंदाबाद, निषाद जिंदाबाद। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था 1-2 साल पहले मछली मंडी में कि खुदरा विक्रेता, आप होलसेलर है, होलसेलर बेचिए, खुदरा नहीं बेचिए। हम लोगों ने अनशन भी किया, लेकिन आज तक उन लोगों का जिद था कि हम खुदरा भी बेचेंगे और होलसेल भी बेचेंगे। तो भाई आपसे हम होलसेल ले रहे हैं तो सारा खुदरा का व्यापारी, इतना मार्केट खराब हो गया है कि जब होलसेल जगह पर रिटेल बिक रहा है तो कौन आएगा हमसे खरीदने? स्वाभाविक बात है। तो कोई भी खरीदार, रिटेल खरीदने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि हम वहीं से ले लेता है 10-100। खुदरा चाहिए प्रदर्शन के लिए, बंद के लिए, फिर अहाँ सब मान के लिए केना मान गेलिए? हमरा सबके तो पेट पर डराम पी रहल खुदरा हुए बिका है तो हमरा से खुदरा के लेता है। अहाँ सबके बात क्या न मान लेता? अहाँ सबके बात क्या न मान लेता के नेता? हम उसके बात नहीं मानल कर कि हुआ पर जमाऊगी सब बैठे है बनावे वाली तो पेट पर डराम गिर जाता। ताई दुआरी हमरा से नहीं कल कर। मल्लाहों का खाली वोट ले लेना, काम करना बस की बात नहीं। आज बारिश से लेके जहाँ तक मल्लाह को लेके हम लोग तैयारी होकर निषाद का अपना काम बनता, बाहर में गया जनता, उन लोगों का यही काम है। कभी नहीं आया देखने के लिए कि मर गया कि खप गया। आज तक साल भर अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हमारा बाल बच्चा भी रोटी कमा के यहाँ टाट पर, और हम लोग को टाट मिला है, यही हम लोग को बहुत सुकून मिला। अब तो PWD के बात है, PWD के जमीन भी विभाग नहीं बोला कि आप यहाँ पर बना दीजिए, ये नगर निगम का है क्या PWD का? ये भी नहीं हो पाया। दोनों जो है सर, उधर PW भी है, इधर नगर निगम भी है। वहाँ तक जहाँ सुविधा मिलेगा तो वो लोग कर सकते हैं ना। जहाँ सुविधा मिले हमको लोग एक झोपड़ी बना के दे दे, हम लोग जिंदगी गुजर कर लेंगे, और आने वाला पीढ़ी में हम लोग बुझेंगे कम से कम अपना अधिक करने के बाद हम कुछ करके जाएंगे। निषाद भाई, मुकेश भाई हो, अर्जुन भाई जी हो, या मदन भाई जी हो, कोई भी भाई जी हो, कहेंगे मल्लाह के लिए एक छोटा सा टाट दे दिए, कर दिए, तो हम बुझेंगे मेरे निषाद भाई बहुत बड़ा काम किए मेरे समाज को। भाड़ा भी लगे, चाहे जो भी चीज लगे, हम लोग को बना के दे, और हमको जो सुविधा मिले। नगर निगम के साथ बात करने वाला कौन है? कौन आपके पक्ष में जाता है नगर निगम? क्योंकि एक बार बोला गया था नगर निगम देंगे, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन बड़ा किया था नगर निगम में, तो उसे बोला गया था, क्यों नहीं हुआ? सब चीज लीक उक के अभी तक नहीं हुआ, कुछ अभी तक। हमको यहाँ पर भी बालू गिट्टी गिरने के बाद भी, बनने के बाद भी यहाँ पर थोड़ा होता है कि भैया नहीं सामान उठवा लेता है, काम करने नहीं देता, और न काम करते हैं लोग, खुल के काम नहीं देते। हम लोग को सिर्फ चाहिए, एक ही चीज चाहिए कि हम लोग को टाट चाहिए, टाट चाहिए, खुदरा विक्रेता वहाँ नहीं हो, वहाँ ना। तो चलिए हम बता दें, ये देखिए निषाद समाज ये भी है, निषाद समाज मुकेश सहनी भी है। मुकेश सहनी जब चाहते हैं राजद में चले जाते हैं, जब चाहते हैं भाजपा में चले जाते हैं, इन सभी की भावनाओं के साथ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी ये नहीं देखते हमारे निषाद समाज को क्या दिक्कत है, ताकि वहाँ बैठ करके इनको
जल चाहिए, यहाँ पर पानी चाहिए, और ये निराकरण करते कि नगर निगम इन लोग को एक टाट का व्यवस्था करवा देता, और जो खुदरा विक्रेता वहाँ से लेते हैं उस पर रोक लग जाए तो इन लोग गरीब का भी पेट भर जाएगा और इन लोग के आने वाली भी पीढ़ी जो निषादी है उनका भी कल्याण होगा। तो देखते रहिए मिथिला न्यूज़ पर। हम सैद नगर मछली हाट से बोल रहे हैं यहाँ की समस्या को लेकर। धन्यवाद। 10 वर्ष पहले साइन करके गए कि मछली मंडी सैद नगर का बनेगा। बालू भी गिट्टी गिर गया, ईंटा गिर गया, फिर भी यहाँ से उठ के हटवा दिया गया, और जैसे कागज को ऐसा जगह चपा दिया, साफ कहा कि यहाँ नहीं बनेगा, यही ले सब सामान को हटा दिया गया 10 वर्ष पहले। और रोज सब आदमी मिलता है, कहता है कि जैसे नहीं बनेगा, ऐसे है वैसे है। हम लोग का कारण क्या बताता, क्यों नहीं बने, कारण क्या बताता? कह रहा कि जैसे नहीं है आपके पास का फंड नहीं है, फंड नहीं है। आज तक मुख्यमंत्री कई बार हम लोग मदन सहनी के घर पर गए, वहाँ भी कहा है, बहुत तरह से कहा है, नीतीश जी आए उसको भी कहा है, सब चीज पास होने के बाद भी कागज चपा दिया गया, नहीं बन पाया। आज तक हम लोग भटक रहे हैं, कभी वो भगला देता है, कभी वो भगला देता है, कभी भाड़ा मांगने से इनकार करता है, कहीं खोखी करते हैं, हर दिन केस कर देता है। वहाँ पर हम लोग को गुजारने 20 वर्ष से अधिक कर रहे हैं। कोई आता था दबदबा के हटा यहाँ से, न तो हर जन डर से हर जन केस कर देता है। उधर वाला भी है सो धाक जमा रहा, जो आता है सो धाक जमा के इसको हटाना चाहता है। हम लोग को सही जगह नहीं मिल रहा अभी तक, और हम लोग भटक रहे हैं। वहाँ पर हमारा सबके रौदा में जरूरत रहे चिकली के, एगो छप्पर धो के पन्नी ईटा अति उती बाँस उसकार कर धो देम, आबे यहाँ पर न बना दो, हटा दुकान, यहाँ पर हम बालू गिट्टी गिराम, यहाँ पर तोर जगह हम कहलिए तो हम बोल वही पर बोलबो कि जो सरकार का जमीन है, कोई भी कमा के यहाँ पर खा सकता है, जो हम नहीं हटेबा हम यहाँ पर रखबे, तो कहे नहीं हटा, जल्दी हटा के भगा दिए। रौदा में जड़ रहा छी हम, पटपटा रौदा में, तबीयत बार खराब हो जाइए। पब्लिक के बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ के तो मंत्री छे, तो मंत्री क्या नहीं कर लेते? कोई मंत्री यहाँ पर नहीं आ रहा है देखेला, समझ लिए? हम लोग तरफ के जाते हैं शौचालय, वहाँ भी गेट लगा दिया, नहीं जाने देता है। तो मंत्री यहाँ के क्षेत्र ना, मंत्री कोई मंत्री नहीं काम करेला है यहाँ, समझ लिए? पहले मदन सहनी के घर पे नीतीश कुमार आए हुए थे, तो सबको कागज पत्र बनाया, लिखित लिया, कहा कि मछट्टा बना देंगे, वो कागज को पेंटिंग में रख दिया। हम लोग मलाह कहाँ जाएंगे, जखनी काम पड़ता है उमेश जी को चाहे मुकेश के, तो दोनार में हम लोग को बुलाया, बैठक करवाया, यह कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ कुछ किया। मुकेश सहनी से मिले आप लोग? हम लोग तो डूमर से गए, दोनार में बैठक हुआ, कहाँ कुछ किया, और जीत गया तभी कुछ नहीं किया। तो मल्लाह का बेटा वही ना है? मलाह का बेटा है तो हमारे लिए कहाँ कुछ कर रहा है, मलाह के लिए, गरीब के लिए। अच्छा बेटा, मदन सहनी मल्लाह का बेटा है, अर्जुन सहनी है कि मुकेश सहनी, कौन है मल्लाह का बेटा? कि आप हैं? मदन सहनी मलाह का बेटा है, हम मलाह का बेटा है, मुकेश सहनी मलाह का बेटा है। तो वो नेता है तो कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कहाँ गरीब रोड पर मांस बेच रहा है तो उसके लिए कुछ कर रहा है। 3 साल 4 साल पहले कागज बना नीतीश कुमार के सामने, वो कागज को पेंटिंग में रख दिया। उमेश सहनी जब बोला अगले एतवार कमा रहा है मंडी बनाने के लिए, तो कहाँ पर आया उमेश सहनी? न उमेश सहनी आया, न मदन सहनी आया, न कोई आया। आप लोगों से पैसा जो लेता है मंथली का, वहाँ से मंथली डेली का हिसाब देते हैं, तो बोलते नहीं हैं? बोलते नहीं है, तो कोई कहता है जो बना देंगे वो बना देंगे। उमेश सहनी भी बोला कि आ रहे अगला एतवार के, तो कहाँ आया उमेश सहनी? कोई नहीं आया, तो कैसे मंडी बनेगा? कैसे हम सब रौदे में भटकते हैं? आज उजाड़ देता है, कल फिर चढ़ा लेते हैं, आज मारता है, कल फिर चढ़ा लेते हैं। तैयो नहीं चढ़ावे देंगे। 15 दिन धरना दिए दोनार में, कुछ कैलक, कुछ नहीं कैला, हमारा सबके कोई मोजरा नहीं, हमारा सबके बेलू।